नीली शर्ट में ईडी दफ्तर के अंदर जाता ये शख्स कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि झारखंड की सत्ता के शीर्ष सत्तासीन व्यक्ति का सबसे भरोसेमंद नवरत्न रहा है। संवैधानिक भाषा में इन्हें प्रधान सचिव कहते हैं। ये शख्स राजीव अरुण एक्का है। राजीव अरुण एक्का, जितना भारी भरकम ये नाम है, उतना ही विशाल ओहदा भी था। लेकिन इनका आज यूं ईडी दफ्तर में जाना बताता है कि ओहदे जितना भारी काम किया नहीं है शायद। सूत्र बताते हैं कि भारी भरकम नाम और ओहदे वाले इस आदमी ने बहुत हल्का काम किया है। पैसे की चमक, ओहदे की धमक और सत्ता के नशे में शायद इतने मगरूर हुए कि अपने दफ्तर का पता भूल गए। पद संभालते समय जो एक शपथ ली थी कि मैं गोपनीयता रखूंगा, उसे ताक पर रखकर फाइलें एक दलाल के ठिकाने पर निपटाते रहे, ऐसा आरोप मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने लगाया है। राजीव अरुण एक्का का ईडी दफ्तर में जाना उतना शर्मनाक नहीं है जितना शर्मनाक वो वजह है जिसके लिए उन्हें ईडी के सामने हाजिरी लगानी पड़ी है। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने 22 सेकंड का एक वीडियो जारी किया था। उसमें राजीव अरुण एक्का नजर आए थे, एकदम साफ साफ। वो जिस ऑफिस में बैठे पूरी तल्लीनता से फाइलें निपटा रहे थे, बताया गया वो ऑफिस बड़े बड़े कांड करने वाले विशाल चौधरी का है। मीडिया में जिसे लाइजनर कहा गया, वो जो सत्ता और नौकरशाही के नाजायज गलियारों से उपजा भ्रष्टाचार का वो गंदा हिस्सा है जिसे सीधे शब्दों में दलाल कहते हैं। वैसे तो 24 मई 2022 को ही मनरेगा घोटाला और अवैध खनन केस के सिलसिले में कथित सम्मानित ओहदेकारों की जांच के लिए विशाल चौधरी के आवास पर छापा मारा गया था और बैंकॉक और थाईलैंड की रंगीन कहानियों की फहरिस्त सामने आई थी। लेकिन अब जबकि पूरा का पूरा वीडियो ही सामने आ गया तो पता चला कि झारखंड में शासन के दो रास्ते हैं, दो केंद्र हैं, दो सच हैं। उसमें जो दिखता है वो सबसे बड़ा झूठ है और जो नहीं दिखता है वही असली सच है। आपको लगता होगा सत्ता और शासन का रास्ता जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए वाले फॉर्मूले से चुनाव के जरिए जाता है। आदिवासी और मूलवासी के हक और हुकूक की बात करने वाले नेता विधानसभा में आपके विकास और समृद्धि का खाका खींच रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जो दिख रहा है वो झूठ है, लेकिन अच्छा लगता है। हकीकत क्या है? हकीकत विशाल चौधरी का ऑफिस है, सच प्रेम प्रकाश का बंगला है। सच यही है कि झारखंड की असली सत्ता, शासन की नीतियां विधानसभा में नहीं बल्कि विशाल चौधरी के ऑफिस और प्रेम प्रकाश के बंगले में बनती हैं। झारखंड के खनिज संसाधनों पर किसका और कैसे हक बनेगा, यह आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि प्रेम प्रकाश और विशाल चौधरी जैसे दलाल तय करते हैं। कड़वा है पर यही सच है। क्या हुआ? दिल टूट गया? चलिए इसे पूरा ही तोड़ देते हैं। विधानसभा में आपके किसी भी माननीय के पास आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। जनहित से जुड़े किसी भी सवाल का मुकम्मल जवाब नहीं होता। जानते हैं क्यों? लच्छेदार भाषणों में लिपटा हुआ वादों का कांटा आपके जबड़े में ऐसे फंसा है कि आप सवाल ही नहीं कर पाएंगे। आपके माननीय और अधिकारी विशाल चौधरी जैसे लोगों की रंगीन पार्टियों में इतने भकवा जाते हैं कि उनके पास आपके लिए काम कर पाने की ताकत ही नहीं बचती। लेकिन जब शीर्ष गद्दीनशी का प्रधान सचिव रहा व्यक्ति एक दलाल के ऑफिस में बैठा सीएमओ की गोपनीय फाइलें निपटाता दिखे तो सारे भरम टूट जाते हैं और जिस सच से सामना होता है वो हैरान कर देता है। अब तो लगता है कि आईएएस की परीक्षा में सफल लोगों पर थोड़ा इंतजार कर ही लेना चाहिए, थोड़ा वक्त खुद को देना ही चाहिए। जिनकी कामयाबी पर हम तारीफें करते नहीं अखाते हैं, उन पर गर्व भी करना या शर्म की भी गुंजाइश रखनी है। यकीन मानिए शर्म का पलड़ा भारी होगा। ये तो अभी ईडी दफ्तर के बाहर एक राजीव अरुण एक्का दिखे हैं, लेकिन कहते हैं कि ऐसे कई अधिकारी विशाल चौधरी और प्रेम प्रकाश जैसे बिचौलियों के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर मनचाहा पद और पैसे तक के लिए जनता या जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि दलालों की जी हुजूरी करते हैं। लालच ऐसा कि इन सफेद पोशों को रंगीन पार्टियों तक से ऐतराज नहीं। thefollowup.in, like, share and subscribe.
www.thefollowup.in